आप देख सकते हैं कि आतिशी अपने जो तमाम विधायकों के साथ दिल्ली विधानसभा पहुंची थी, वो जो ज्ञापन उन्होंने राष्ट्रपति को देने जाना था वो उन्होंने यहाँ पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है और ये आश्वासन उन्हें मिला है कि आधे घंटे में उनका ज्ञापन वहाँ पहुँच जाएगा और इसकी रिसीविंग इनको दे दी जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि जब दिल्ली विधानसभा के गेट से अंदर इन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की तो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई और उनको अंदर जाने से रोका गया। पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ काफ़ी देर तक इनकी बातचीत होती रही और आतिशी के साथ साथ जो दूसरे विधायक थे वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी अंदर जाने की कोशिश की। काफ़ी गहमा गहमी के बाद ये लोग बैरिकेड के अंदर गए, उसके तुरंत बाहर आ गए। ये कहा इन्होंने मीडिया से कि हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको यहीं पर रोक लिया। और थोड़ी देर बाद जब दिल्ली पुलिस और इनके बीच बातचीत लगातार चलती रही तो आतिशी को आश्वासन दिया गया है कि जो ज्ञापन वो राष्ट्रपति महोदया को देना चाहती थी वो ज्ञापन दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचा देंगे, जिसके बाद मामला यहाँ पर शांत हुआ। हम दिल्ली विधानसभा में पहले ये जो मैडम है अंजिता चेपवाला जी और सुधांशु वर्मा जी जो पुलिस के अफसर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस के अफसर हैं, हम दिल्ली विधानसभा जा रहे थे। सबसे पहले इन्होंने हमें रोका। हमें रोकने के बाद इन्होंने हमारी गाड़ियों को रोका। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा आप आ सकते हैं, गाड़ी नहीं आ सकती। इन्होंने फिर बैरिकेड लगा दिए, गाड़ियों को मना कर दिया। फिर आखिरकार कहते हैं कि गाड़ियां आ सकती हैं परंतु मीडिया वाले नहीं आ सकते हैं। ये देश में तानाशाही चल रही है क्या? और जब हमने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, तो ये 10 मीटर दूर आके खड़े हो गए हैं राष्ट्रपति भवन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे, और ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तानाशाही चल रही है क्या इस देश में? अगर राष्ट्रपति भवन हम जा रहे हैं तो फिर ये हमें राष्ट्रपति भवन के पास रोके। यहाँ पे इतने विधायक हैं, उनको अपने घर भी जाना है इसके बाद, लेकिन अभी हमें अपने घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो आप देखिए, इन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है, सड़क पे डिटेन कर लिया है। ना ये हमें अपने घर जाने दे रहे हैं, ना ये राष्ट्रपति भवन जाने दे रहे हैं। देख सकते हैं कि जो तमाम विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, खुद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी हैं, वो अब यहाँ से मूव कर रही हैं। चूंकि अभी लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ नहीं जाएंगे, जिस तरह का आश्वासन इनको दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग आधे घंटे तक पुलिस और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच तर्क वितर्क चलता रहा। आतिशी बार बार कहती रही कि आप इस अधिकार से हमको सड़क पर रोक के रखे हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चूंकि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, आपके पास कोई परमिशन नहीं है, आपको टाइम नहीं दिया गया, इसलिए आपको यहीं पर रोका जा रहा है। और जो ज्ञापन आप राष्ट्रपति महोदया को देना चाहती हैं वो ज्ञापन आप हमें सौंप दीजिए, हम राष्ट्रपति तक वो ज्ञापन पहुंचा देंगे और आपको उसकी रिसीविंग दे देंगे। आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको सदन से सस्पेंड किया गया है। 22 में से 21 विधायकों को सदन में घुसने की परमिशन नहीं है। सिर्फ आपके अमानतुल्लाह खान ही सदन के अंदर जा रहे हैं। और इन पे आरोप लग रहे थे कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इन लोगों ने जिस तरह से नारेबाजी की, उस वजह से इन्हें 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। तो हम इस हाउस के मेंबर हैं और हम अंदर जा रहे थे। हाउस के अंदर पुलिस ने जबरदस्ती हमें यहाँ रोक लिया। पहले जो है कहा कि कहने में आप जाओगे नहीं, फिर कहा कि एमएलए जाएंगे, फिर कहने लगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो हमने पूछा उनसे, भाई किस नियम, किस कानून, किस आदेश के तहत पे आप रोक रहे हो? कोई जवाब नहीं है। मतलब पुलिस का लगा दिया है दिल्ली के अंदर क्या? ये पूछा इनसे हमने। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या चाहते हैं? जो हम चुन के लोग आए हैं कि आप हमारे को भी हमारे अधिकारों से पीछे छोड़ कर देंगे वो? तो जो हालात हैं उन हालातों के अंदर जो है कुछ और नहीं चारा बचा है। इसलिए राष्ट्रपति जी से समय मांगा गया था, समय नहीं मिला है। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत बद से बदतर हो गए, इसलिए बिना समय मिले भी जो है हम जाने और उनसे बात करें। हम राष्ट्रपति भवन जा रहे थे राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि पहले हमें विधानसभा से निकाला, फिर परिसर से निकाला, और अब तो हद ये हो गई कि सड़क से भी अंदर नहीं जाने दिया, सड़क पे रोक लिया। उसी की हम ज्ञापन देने के लिए, उसी की गुहार लगाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास जा रहे थे, लेकिन फिर रोक दिया गया। 10 मीटर के बाद ही आगे नहीं जाने दिया गया। हमने रिक्वेस्ट की, उसके बाद अब पुलिस से हमने कहा कि आप कोई राष्ट्रपति महोदया के कोई प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें आप बुलाते, हम उनको ज्ञापन दे देंगे अगर वो बिजी हैं तो। पुलिस ने कहा है कि हम ही प्रतिनिधि हैं। पुलिस को हमने ज्ञापन दिया है, 1 घंटे में वो रिसीविंग हमको दे रहे हैं और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। राष्ट्रपति का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे आप अपनी एक डाक जो होती है वो रिसीव करा सकते हो। तो वो तो रिसीव कराने जा रहे थे, और उसके अंदर हमने एक ये भी कहा था कि राष्ट्रपति महोदय हमें जब का जो भी उनका टाइम होगा हमें टाइम दे दें। तो टाइम दे देंगे तो और आसानी रहेगी, 1-2 दिन बाद हम आके उनसे मिल रहे हैं और मुलाकात भी कर लें। मगर ये बहुत अफसोस है लोकतंत्र में इस तरीके की कि विधायकों को चुने हुए नुमाइंदे आज यहाँ पर सड़क पर हैं।
आप हमको जो निष्कासित किया गया है, सदन से निष्कासित किया गया है, आपने विधानसभा से बाहर ही निष्कासित कर दिया। ये शायद इतिहास में पहली दफा हुआ है। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब आतिशी यहाँ पर पहुंची थी, बैरिकेडिंग यहाँ पर थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की और ये कहा कि आपके लिए परमिशन नहीं है, तो ऐसे में आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी देर तक ये वही जगह है जहाँ पर काफ़ी देर तक गहमा गहमी हुई और थोड़ी देर बाद आतिशी और उनके विधायकों को वहाँ रोक लिया गया। एक लंबी बहस हुई पुलिस अधिकारी और आतिशी के बीच, जिसके बाद अब आतिशी यहाँ से मूव कर रही है। इसके साथ साथ जो उनके दूसरे विधायक हैं वो भी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में आज क्या की रिपोर्ट पेश हो रही है, हेल्थ को लेकर रिपोर्ट है। इस पर भी आतिशी ने कहा कि जब हम विधानसभा के अंदर ही नहीं हैं तो इस रिपोर्ट पर हम क्या कुछ बोले। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।